तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th साइंस का चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। तो इसमें हम चैप्टर को रीड करेंगे और आसान तरीके से समझेंगे और एंड में क्वेश्चन आंसर्स इसके करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चेंजेस क्या होता है? बदलाव। चेंजेस अराउंड अस। अराउंड मतलब हमारे आस पास, अस मतलब हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। चाहे तो जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, वो भी एक चेंज लाता है। क्या वो चेंज वापस से बदल सकता है या नहीं बदल सकता, उन चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you would change? We do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us, perhaps many things. Can you list a few things you can change around us with no magic involved? तो अब कौन कौन सी चीज़ हैं जो हम चेंज कर सकते हैं? Many changes are taking place around us on their own. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें खुद ही हो रही हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि हमने बीज बोया तो वो धीरे 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 चेंज के साथ क्या होता है, एक पौधा बन जाता है। समटाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट। फ्लावर्स जो होते हैं वो हवा से थोड़े टाइम के बाद मुरझा के सूख जाते हैं, उतर जाते हैं। तो ये चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं। उसके बाद आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। हमारी बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, हम हाइट में बढ़ते हैं, वेट में बढ़ते हैं। तो इन चेंजेस को भी हम अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो कुछ चेंजेस हैं जिनको हम कुछ कुछ लेवल पे बदल सकते हैं, कुछ चेंजेस को हम नहीं बदल सकते। जैसे कि नेल्स हैं, बढ़ रहे हैं, उनको हम काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, वो फिर बढ़ जाते हैं। नेल्स हैं, हेयर हैं, उनको हम काट देते हैं, वो फिर बड़े हो जाते हैं। लंबे जितने हम हो गए उसको हम नहीं बदल सकते। वेट को हम अपने हिसाब से, डाइट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, कुछ नहीं बदल सकते। जैसे ये पत्तियां गिर गई पेड़ से निकल के, उसको हम वापस नहीं जोड़ सकते। तो जो नहीं जोड़ सकते उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, और जो हम चेंज वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है। जैसे आप कार चलाते हो, आपने फर्स्ट गियर डाला, आप आगे चले गए, वापस पीछे जाने के लिए क्या डालते हो? रिवर्स गियर, बैक गियर। तो जो रिवर्स मतलब वापस चले गए, रिवर्सिबल। और जो नहीं जा सकता वो इरिवर्सिबल। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? हाँ, जो चेंजेस वापस जा सकते हैं उनको इकट्ठा रख दो, जो नहीं जा सकते उनको इकट्ठा रख दो। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? अभी मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बताया। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सारे चेंजेस हमेशा रिवर्स हो सकते हैं? नहीं। अब ये देखिए, एक एक्टिविटी की है बच्चों। टेक अ बलून एंड ब्लो इट। बलून लिया, उसको फुलाया, वो बर्स्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसकी शेप और साइज बलून की चेंज हो जाएगी। अब क्या करिए, उसमें से हवा निकाल दीजिए। तो क्या होगा? ये चेंज रिवर्स हो गया। कैसे हो गया रिवर्स? हमने उसमें बलून को फुलाया, उसकी शेप साइज चेंज हुई, वापस से हवा निकाल दी, ओरिजिनल शेप साइज में आ गया। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। अब एक्टिविटी 2 देखिए। एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, उसको फोल्ड करिए, उसका टॉय एरोप्लेन बना दीजिए। ठीक है। उसको पेपर को थोड़ी देर बाद खेल के दोबारा अनफोल्ड कर दीजिए। तो ये चेंज भी क्या हो गया? रिवर्सिबल। आपने पहले उस पेपर को फोल्ड करके अपना टॉय बनाया और वापस से उस पूरे पेपर को खोल के पेपर बना दिया। उसके अंदर मुरझाहट तो थोड़ी सी आ जाएगी, लाइंस आ जाएंगी, पर वो पेपर वापस से पेपर बन गया। तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंज। ये देखिए एक्टिविटी 3 देखते हैं आप। टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। आटा लीजिए, उसकी बॉल बनाइए, उसकी रोटी बना दीजिए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद द शेप एंड यू विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। आपने क्या किया? आटा लिया, उसकी रोटी बनाई, बहुत ही आड़ी तिरछी रोटी बनी। आपने क्या किया? वापस से उसको गोल 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 किया और फिर से उसको डो बना दिया। तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज। अभी आपने रोटी को पकाया नहीं है, मगर जैसे ही आप तवे पर रोटी को पका दोगे तो वो क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है। तो व्हाट डू यू कंक्लूड? कि कुछ चेंजेस रिवर्सिबल हैं, रिवर्स हो सकते हैं, कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल हैं। ठीक है बच्चों। एक्टिविटी 4। टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट टू फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग। बलून लीजिए, उसको फुला दीजिए। अब क्या करिए? उसको प्रिक कर दीजिए नीडल से या पेंसिल से। तो क्या होगा? उप्स, इट बर्स्ट।
अब क्या हुआ, ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया, ये वापस से चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि बैलून फट गया। अब एक्टिविटी 5 जो आपने एरोप्लेन पहले बनाया था, अब क्या करिए, उसको थोड़ी सी कटिंग करके एक बढ़िया सी शेप बना दीजिए। तो अब ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज, वापस नहीं जा सकता। एक्टिविटी 6, अब ये देखिए रोटी जो आपने बनाई उसको तवे पे आपने बना दिया, अब ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज। रोटी का आटा बना सकते हो वापस से? नहीं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। अब ये देखिए टेबल बनाई है, सम कॉमन चेंजेस। अब आपको बताना है क्या ये रिवर्स हो सकता है, क्या ये रिवर्स नहीं हो सकता। रॉ एग टू बॉयल्ड एग, रिवर्स नहीं हो सकता। क्या बॉयल्ड एग वापस से रॉ एग बन सकता है? नहीं। बैटर टू इडली, नो, इडली से वापस बैटर नहीं बन सकता। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, यस, गीला कर लो, सुखा लो, फिर गीला कर लो, फिर सुखा लो। वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर, कुछ हद तक हो सकता है क्योंकि आपने उसको निट किया और अगर आपने उसको फिर से वापस से खोल दिया तो कुछ हद तक निकल जाएगा, मगर निटिंग हो गई है तो ज़्यादातर इम्पॉसिबल है। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, नहीं हो सकता रिवर्स, क्यों? क्योंकि जब गूंद गया आटा तो वापस से बीज नहीं बन सकते। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, हो सकता है, गर्म किया ठंडा किया, गर्म किया ठंडा किया। स्ट्रिंग स्ट्रेट टू अ कॉइल, स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, हो सकता है, स्ट्रेट को आपने थोड़ा सा कॉइल किया, वापस से फिर स्ट्रेट कर दिया। बड टू अ फ्लावर, नहीं हो सकता, जब बड फ्लावर बन गया तो वापस फ्लावर बड नहीं बन सकता, अब एक नई बड आएगी। मिल्क टू पनीर, नहीं हो सकता, वापस से मिल्क नहीं बन सकता। काउ डंग टू बायोगैस, नहीं हो सकता, जब एक बार बायोगैस बन गई तो वापस से काउ डंग नहीं बनेगा, फ्रेश काउ डंग लेना पड़ेगा। स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, हो सकता है, आपने रबर बैंड को खींचा, उसको छोड़ दो, वो वापस से नॉर्मल साइज में आ जाएगा। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, हो सकती है, आइसक्रीम बाहर निकाली फ्रिज से, पिघल गई, वापस फ्रिज में रखी, ठंडी हो गई, तो ये रिवर्सिबल है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए जिससे हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या चेंजेस होते हैं। वी हैव ऑल सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल इज फिक्स टू द वुडन हैंडल। अब ये देखिए, जो आयरन ब्लेड हम इस्तेमाल करते हैं फील्ड में, उसको हम गर्म करके उस उनको जोड़ते हैं आपस में, तो हैंडल जो है इट फिट्स ईजिली इनटू द रिंग, व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट टाइटली ऑन टू द हैंडल। ये देखिए, ये सारी चीज़ें गर्म करके एक दूसरे के साथ चिपकाई गई हैं। तो सच चेंजेस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग अ मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ द कार्ट। Again, the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. On heating, the ring expands and fits onto the wheel. Cooled water is then poured over the rim, which contracts and fit tightly onto the wheel. तो ये आपस में जुड़े हुए तो निकल सकते हैं, मगर ये जो चीज़ें बन गई इसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। When we heat water in a pan, it began to boil. If we continue to heat, the quantity of water in the pan began to decrease. Water किस में बदल जाता है? Water vapor में, जब हम उसको boil करते हैं। You have observed that water vapor get changed into liquid water when it is cooled. We have all noticed melting of ice. सब बच्चों ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है समझने का। पानी लिया, पानी को फ्रीज़र में रख दिया, आइस बन गया, आइस को फ्रीज़र से बाहर निकाला तो वो पानी बन गया। तो ये क्या है? ये आपस में रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है। Bujo has often noticed that road construction workers heat a black tar for repairing a road. He wants to know whether the change caused in tar by heating can be reversed. नहीं, it cannot be reversed. Paheli wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. How does a blacksmith change a piece of iron into different tools? अभी हमने पढ़ा हीटिंग करके। A piece of iron is heated till it becomes red hot. It then becomes soft and beaten into a desired shape. What changes has taken place in the iron on being heated? तो वो क्या है? irreversible changes है। अब उसकी शेप एक बार बन चुकी है, वापस से नहीं बन सकती। एक्टिविटी 7 देखिए, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। कैंडल ले लीजिए और उसको मेजर कर लीजिए कि ये कितनी लंबी है। थोड़ी देर के बाद क्या करिए, कैंडल जलाइए और उसको ब्लो आउट कर दीजिए, ऐसे बुझा दीजिए, तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ जो है वो छोटा हो गया। तो क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नहीं, क्योंकि जो कैंडल पिघल गई वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकती।
मैच स्टिक का एग्जाम्पल है, मैच स्टिक जलाइए, थोड़ी देर बाद बुझा दीजिए, क्या मैच स्टिक वापस बन सकती है? नहीं, क्योंकि जितनी वो जल गई वो वापस से चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करने का तरीका। तो अगर हमने पानी में सॉल्ट डाल के घोल दिया है तो क्या हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? एवेपोरेशन से। जब हम एवेपोरेशन करेंगे तो पानी उड़ जाएगा और नीचे क्या बच जाएंगे? सॉल्ट क्रिस्टल। तो इसका मतलब कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद हमने दूध से दही जमा दिया, तो क्या वापस से दही से दूध बना सकते हैं? नो, इरिवर्सिबल। तो ज़्यादातर बच्चों जो चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं उन्हें हम फिजिकल चेंज कहते हैं, और जो रिवर्स नहीं हो सकते उन्हें हम केमिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि केमिकल चेंज में एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में बदल जाता है और वापस वो रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे कि मिल्क एक केमिकल है, कर्ड एक केमिकल है, तो चेंज रिवर्सिबल नहीं है। तो इसी तरह के एग्जाम्पल उन्हें दिए हैं और उन्हें लिखा है कि आप अपनी हायर क्लासेस में इन सब चीज़ों की और ग्रुपिंग करोगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। चलिए कीवर्ड्स देखते हैं। चेंजेस क्या होता है? बदलाव, हमारे आसपास बदलाव। किचन में ही हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, रोटी बनाई, आटा गूंदा, दूध उबाला, दूध से दही बनाया, पनीर बनाया। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? सिकुड़ना। इवेपोरेशन क्या होता है? वाटर का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना जब हम उसे हीट करते हैं। एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपैंड करना। जैसे कि हमने अगर मेटल को, आयरन को हीट किया तो उसके पार्टिकल्स एक्सपैंड कर जाते हैं, फूल जाते हैं। मेल्टिंग क्या होता है? पिघल जाना, जैसे आइस मेल्ट हो गई और पानी बन गई। चलिए समरी देखते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसके एग्जाम्पल मैंने ऊपर आपको अभी बहुत सारे बता दिए। अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस। या तो उसको हीट करके कुछ नया बना दो या उसी सब्सटेंस में कुछ और ऐड करके उसको नया बना दो। ठीक है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। मैंने आपके लिए पहले ही सॉल्व कर रखी ताकि आपको समझने में आसानी हो। टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? आपने पानी भरा है, उसमें से निकलना है, तो आपने क्या किया? अपनी जीन को ऊपर फोल्ड कर लिया। तो क्या इस चेंज को रिवर्स कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। वापस से उसको नीचे कर दो। सेकेंड क्वेश्चन, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वॉन्ट। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? आपका टॉय गिर के टूट गया, तो वो रिवर्स हो सकता है, क्यों? आप उसको फेविकॉल या फेविस्टिक लगा के जोड़ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में है कि बताना है कि ये रिवर्सिबल है या नहीं। द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, नो। जब आपने वुड को काट दिया, उसका पीस बना दिया, शेप बना दी, उसके बाद वो रिवर्स नहीं हो सकता। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी हो सकती है, वापस से फ्रीजर में रख दो। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर हो सकता है। कुकिंग ऑफ फूड नहीं, जब एक बार खाना बन गया सब्जी से तो वापस से तो रॉ वेजिटेबल नहीं बन सकती। राइपनिंग ऑफ मैंगो नॉट रिवर्स्ड, एक बार कच्चा मैंगो पक गया तो वापस से कच्चा नहीं हो सकता। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क खट्टा हो गया तो अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। फोर्थ क्वेश्चन, अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज? यस, अगर तो पिक्चर पेंसिल से बनाई है तो आप इरेजर से रब कर दोगे, मगर अगर आपने उस पर कलर्स कर दिए हैं तो उस चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते। फिफ्थ क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो ये हमने ऊपर के सारे एग्जांपल्स में कर ही लिया है और आप इसको रेफर कर सकते हो। सिक्स क्वेश्चन है, अ थिक कोटिंग ऑफ पीओपी इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन, इट बिकम हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड। जब हड्डी टूटती है तो उस पर पीओपी का लेप लगाया जाता है, बैंडेज लगाया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन पे, ताकि वो सीधी रहे, हिले ना। तो क्या वो वापस से चेंज हो सकता है पीओपी? नो, क्योंकि पीओपी जब एक बार सेट हो गया वाटर के साथ मिलके तो वो एक इतना हार्ड मास बना देता है, नया कंपाउंड बना देता है। ये केमिकल चेंज है, इसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। सेवंथ क्वेश्चन है, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली, डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स? आप काम करा रहे थे अपने घर में कंस्ट्रक्शन और सीमेंट का बैग बाहर ही भूल गए, अब वो गीला हो गया, अगले दिन सनलाइट निकली, तो क्या वो सूख के वापस वैसा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि एक बार जब सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो वहीं पे ही सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उसके बाद उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों,
अब देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, आंसर लिखे हैं। उन्होंने कहा है एक लेमन लीजिए, एक पेंट ब्रश लीजिए, एक पीस ऑफ पेपर लीजिए। लेमन को स्क्वीज़ करिए उसके जूस को और उसको पेपर पे ब्रश करिए। अब आप देखिए कि जो आपने कागज़ पे लिखा था वो मिट गया। उसके बाद आप उसको आयरन कीजिए तो वापस से वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे लेटर्स डार्क ब्राउन। तो इस तरह में कैसे चेंजेस हुए? ये चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते, क्योंकि जो डार्क ब्राउन कलर था वो किससे आया था? वो लेमन से, सिट्रिक एसिड से, हॉट आयरन से आया था। तो एक बार जो आ गया है वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। सेकेंड क्वेश्चन है ऑब्जर्व प्रिपरेशन ऑफ डिशेज एट योर होम, आइडेंटिफाई 2 चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। तो आपके घर में डिशेस बना रहे हो, जैसे कि अभी मैंने ऊपर एग्जांपल बताया था, रोटी से डो बनाया, डो से रोटी बनाई, ये रिवर्सिबल है जब तक कि आपने सेक के चपाती नहीं बना दी। इसी तरह से आइसक्रीम लिक्विड बन गई, लिक्विड आइसक्रीम बन गई, फ्रीज़र में निकाला रखा तो यही 2 चेंजेस आप देखते हो। थर्ड क्वेश्चन है मेंटेन अ रिकॉर्ड फॉर 1 ईयर ऑफ सीजनल चेंजेस इन वेजिटेबल, क्लोथिंग, नेचर एंड इवेंट्स अराउंड यू, आइडेंटिफाई द चेंजेस दैट कैन और कैनॉट बी रिवर्स्ड। आपके आसपास वेजिटेबल्स के खेत हैं, उनमें पूरे साल में क्या बदलाव हो रहा है, आपके कपड़े जो पड़े होते हैं सालों के उनमें क्या बदलाव हो रहा है, आपके नेचर में क्या बदलाव हो रहा है। तो देखिए वेजिटेबल और क्लोथिंग में क्या है, उनका कलर चेंज हो जाएगा, जो वेजिटेबल है वो राइपन हो जाएगी, आपके क्लोथ का टेक्सचर बदल जाएगा, उसका फैब्रिक बदल जाएगा, उसकी श्रिंक हो जाएगा, वो उसकी थोड़ी सी चमक कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें तो वापस नहीं हो सकती, उसका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा। नेचर में क्या हो रहा है, इवेंट्स जो भी सीजनल चेंजेस हो रहे हैं वो अपने आप हो रहे हैं, आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि चेंज क्या होता है, रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं, और रिवर्स कर सकते हैं तो कैसे, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि आप आसानी से इस चैनल पर समझ पा रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।